Hello viewers, दुनिया के नंबर 1 कोरियन वेब सीरीज इज बैक विद सीजन 2। सो अब लोग रेडी होना फिर से गेम में जाने के लिए प्लेयर नंबर 456 के साथ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत एयरपोर्ट के सीन से होता है जहाँ पे सीजन 1 का एंडिंग हुआ था। एयरपोर्ट में गिहुन को फ्रॉन्टमैन का कॉल आया एंड फ्रॉन्टमैन कहता है तुम्हें अमेरिका जाना चाहिए था अपनी बेटी के पास। एंड गिहुन भी गुस्से में कहता है अब मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा और तुम्हारे गेम को भी कलाश कर दूंगा। गिहुन टैक्सी में बैठकर सोल वापस आता है एंड एक स्टोर के अंदर जाकर छोटा सा चाकू खरीद लेता है। देन वॉशरूम के अंदर अपनी होल बॉडी को चेक करता है तो उसे अपने कान के सामने एक चिप मिल जाता है और अपने कान को काटकर चिप निकाल देता है क्योंकि गिहुन को पता चल चुका था फ्रॉन्टमैन उसे चिप के थ्रू उसका नजर रख रहा था। एंड अब गिहुन फ्रॉन्टमैन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और दूसरी तरफ हमें जुनहो को हॉस्पिटल में देखने को मिलता है जो फ्रॉन्टमैन की गोली मारने की वजह से पानी में गिर गया था एंड अब वो कोमा से बाहर आ गया है। फिर हमें सीन को 2 साल के बाद देखने को मिलता है। जुनहो अब ट्रैफिक पुलिस में काम करता है। जब जुनहो रोड पर अपना ड्यूटी कर रहा था तो उसी समय उसका सीनियर उससे मिलने आता है एंड दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने चला जाता है। खाने के टाइम पर सीनियर जुनहो से बोलता है क्या तुम सच्ची में उस आदमी को नहीं देखा जिसने तुम्हें गोली मारा था? जुनहो अपने सीनियर से झूठ बोलता है नहीं, दरअसल जुनहो ने अपने सीनियर्स को फोटो बेचा था बट सीनियर्स को वो फोटो कभी मिला ही नहीं। दैट्स व्हाई पुलिस डिपार्टमेंट को लगता है जुनहो झूठ बोल रहा है उस गेम और मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में। और वो उधर से आकर घर में खुद को मिरर में देखता है एंड उसे उस सीन को याद आता है जहाँ उसके भाई यानी फ्रॉन्टमैन ने उसे गोली मारा था उसके साथ नहीं जाने पर। दूसरी तरफ उधर गिहुन को एक बुरा सपना दिखाई देता है। कोई उसके डोर के कॉलिंग बेल को बार बार बजा रहा है और उसी गेम का कार्ड किसी ने उसके लिए छोड़ा है। इसीलिए गिहुन दरवाजा खोलकर देखता है। तब उसे फ्रॉन्टमैन मिलता है हाथों में सांगू एंड खांग सेबियो का सर लेता हुआ। एंड ये सब देख के गिहुन चिल्लाने लगा और बुरा सपना से जाग गया। एंड थोड़ी ही देर बाद गिहुन से मिलने मिस्टर किम आया जो एक गैंग का लीडर है। दरअसल गिहुन मिस्टर किम गुंडा को पैसा देकर सबवे स्टेशन पर सेल्समैन को ढूंढने का काम दे रखा था। गिहुन मिस्टर किम से कहता है मेरा गेम को 2 साल हो चुकी है यानी वे लोग आप दूसरे लोगों को ढूंढ रहा होंगे गेम खेलने के लिए, इसीलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रुप में लेना होगा। जहां मिस्टर किम कहता है पिछले 2 सालों से हम सेल्समैन यानी ताकची खेलने वाले आदमी को ढूंढ रहा है बट हमें अब तक उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा है। एंड मिस्टर किम ये भी कहता है इस काम में काफी ज्यादा पैसा लगेगा। तो गिहुन मिस्टर किम को पैसा से भरा हुआ बैग 10 मिलियन वॉन देता है। मिस्टर किम कार में वापस आकर अपने ग्रुप के लोगों को गिहुन ने जो भी बोला उसके बारे में बताता है। एंड उसुक नाम का एक बंदा बोलता है गिहुन पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है, पता है लोग इकट्ठा करने में पैसा ज्यादा लगेगा। तो मिस्टर किम बोलता है गिहुन ने हमें बहुत सारा पैसा दिया है अपने बैग को दिखाते हुए। एंड ये भी बोलता है गिहुन हमें 1 बिलियन ओन देगा अगर हम उस सेल्समैन को पकड़ पाएंगे तो। पैसे की बात सुनकर सब लोग मान जाता है और काम करना शुरू कर देता है। सभी गुंडे स्टेशन पर जाकर सेल्समैन यानी ताकची खेलने वाले आदमी को ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें ऐसा आदमी मिलता ही नहीं। अब कई दिन ऐसे बीत जाता है लेकिन उन लोगों को ऐसा आदमी मिलता ही नहीं। उधर दूसरी तरफ जुनहो फिशरमैन से मिलने जाता है और फिशरमैन की मदद से जुनहो मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढ रहा है लेकिन उसे वो आइलैंड नहीं
मिलता। इसीलिए फिशरमैन उसे बोलता है, अब बस भी करो, तुमने इतना ढूंढा फिर भी तुम्हें नहीं मिला, इसीलिए अब बस करो। एंड जुनहो उसके बाद मानता है और कहता है, ठीक है, अब से मैं इस आइलैंड को नहीं ढूंढूंगा। स्टेशन पर उसोक अपने बॉस मिस्टर किम से कहता है, मुझे लगता है गुहोन सच्ची में पागल है और हमें उल्लू बना रहा है। जहाँ बॉस बोलता है, मुझे नहीं लगता गुहोन पागल है और ऐसा ही पैसा उड़ाएंगे। एंड जब दोनों बात कर रहा था तो उधर उन्हें ताकची खेलने की कार्ड की आवाज सुनाई देता है। एंड सेल्समैन ताकची खेल के जीतने पर आदमी को पैसा दिया। ये देखकर दोनों चौंक कर गिहुन को कॉल करता है और बताता है। गिहुन दोनों को सेल्समैन का पीछा करने के लिए कहता है। उस कार्ड वाले आदमी को फोन आता है जो उसका गर्लफ्रेंड जूही था, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। जूही अपने डॉक्टर के क्लिनिक पे होता है एंड जूही के पास भी वही सेम गेम का कार्ड थे। मिस्टर किम और उसोक सेल्समैन का पीछा करता है, जहाँ वे दोनों सेल्समैन को एक गार्डन पर जाता हुआ देख लेता है। एंड उधर सेल्समैन भिखारियों को ब्रेड और लॉटरी के टिकट का ऑफर दे रहा था। पहला भिखारी लॉटरी के टिकट को चुनता है बट वो हार जाता है। सेल्समैन दूसरे भिखारी के पास जाता है बट सभी भिखारी ज्यादातर लॉटरी कार्ड को ही चुनता है एंड सिर्फ एक ही भिखारी ब्रेड चुना। फिर सेल्समैन उसके सभी ब्रेड को जमीन में फेंकती है और अपनी पैर से कुचल देती है। इसीलिए एक भिखारी ब्रेड को लेने आता है, लेकिन सेल्समैन भिखारी को डांटता है ये कहकर कि मैंने तुम लोगों को ऑफर दिया था बट तुम लोगों ने किस्मत को चुना इंस्टेड ऑफ ब्रेड। मिस्टर किम एंड उसोक सेल्समैन के इस गेम को देखकर सोचने लगता है ये कैसा पागल आदमी है। दूसरी तरफ गिहुन भी सेल्समैन को पकड़ने के लिए कार को तेजी से चलाकर आ रहा था बट उसे रास्ते में पुलिस रोक लेता है कार को ज्यादा स्पीड चलाने के लिए। जुनहो फाइन रिपोर्ट में देख लेता है कार में गिहुन थे और गिहुन के कार का आईडी निकालकर गिहुन का फोटो देख लेता है एंड उसी टाइम उसे याद आता है उसने गिहुन से गेम और अपने भाई के बारे में पूछा था बट गिहुन ने उसे कुछ भी नहीं बताया। जुनहो गिहुन की डिटेल्स पता लगाता है एंड पता चलता है गिहुन एक कंपनी का कार यूज कर रहा है। इसलिए जुनहो गिहुन की ऑफिस आता है बट ऑफिस तो बंद था बट वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के ऑफिस के अंदर चला जाता है एंड जुनहो को टेबल के अंदर गिहुन की होटल का एड्रेस मिल जाता है उसके फाइल के अंदर। उधर गिहुन भी अपने साथियों को ट्रैक कर रहा है बट उन्हें वो नहीं मिलता क्योंकि सेल्समैन मिस्टर किम एंड उसोक को मार के एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था एंड सेल्समैन दोनों को रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहता है एंड जो भी हारेगा उसे मैं गोली से मारूंगा। इसीलिए सेल्समैन गन में एक गोली डालता है। दोनों डरने लगा और डरते हुए उसोक ने पहला गेम नहीं खेला एंड सेल्समैन उसे गोली मार देता है बट गोली काली निकला। इसी तरह दोनों गेम खेलता गया और हर बार सेल्समैन की गोली फॉल्स निकला एंड दैट्स व्हाई सेल्समैन ने सोचा कि गेम को ज्यादा मजेदार करने के लिए गन में 4 गोली और डाल दिया। अब दोनों ही डरने लगे एंड डरते हुए खेलने लगे बट मिस्टर किम हार जाता है एंड उसे गोली मार दिया जाता है। गिहुन अपनी होटल में वापस आता है एंड अपने होटल के बाहर लाइट को देखकर हड़बड़ी में अंदर चला जाता है। उधर कमरे के अंदर उसे सेल्समैन मिलता है। गिहुन गुस्से में सेल्समैन से कहता है मैं तुम्हारे बॉस को ढूंढ के ही रहूंगा एंड गेम को भी बंद करवाऊंगा। फिर सेल्समैन भी गिहुन से कहता है तुम इतना लल्लू सा देखने वाला ये गेम कैसे जीत गया, तुम्हारा तो अकल ही नहीं था गेम खेलने में और तुम्हारे किस्मत की वजह से तुम ये गेम जीता। एंड सेल्समैन उसे एक और गेम उसके साथ खेलने के लिए कहता है। गिहुन मान जाता है। सेल्समैन कहता है मैं गन के अंदर एक गोली डालूंगा एंड हम दोनों बारी बारी अपने सर पर गोली मारेंगे। गिहुन पहला गोली खुद को मारता है पर वो बच जाता है
फिर सेल्समैन भी खुद को मारता है बट वो भी बच जाता है। इसी तरह दोनों अपने सर पर बारी बारी से गोली मारता रहता है एंड हर बार लकीली वो दोनों बचते रहता है। अब सिर्फ 2 ही राउंड बचा है, या फिर गुहोन मारे जाएंगे या फिर सेल्समैन। गुहोन अपने सर पर गोली मारता है बट उसका किस्मत उसके साथ था, वो बच जाता है। अब बारी था सेल्समैन का, वो अपने सर पर गोली मारता है एंड इधर ही उसका गेम एंड हो जाता है, खल्लाश। एंड इसी ट्रेजिक मोमेंट से एपिसोड 1 का एंड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।